वॉइस ऑफ पीपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक और आज हम आए हैं सब डिस्ट्रिक्ट बिलावर में। और बिलावर से आगे एक इलाका पड़ता है डडवाड़ा, जिसे लोअर भट्टू के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आज के दौर में देखा जाए कि बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई जिसकी कोई हद नहीं। हर नौजवान की नज़र जो है स्मार्ट वर्क पे है और जितना भी आप देखेंगे पूरी देश में ही बेरोज़गारी बढ़ चुकी है और तरह तरह के जो छोटे मोटे रोज़गार हैं नौजवान करके राज़ी नहीं हैं। मगर हम एक नौजवान किसान की तरफ आपको ले चले हैं, यहाँ पर पहुँचे हम और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इनका कैश क्रॉप यानी ज़मींदारी की तरफ बहुत ही ध्यान है और एक कैश क्रॉप का काम करते हैं। जो नगद पैसे उनको मिलते हैं वो छोटे छोटे कैश क्रॉप करते हैं, जैसे मशरूम का और जो सब्ज़ी वगैरह का और जो भी बाकी फ्लोरिकल्चर का काम करते हैं, फूलों का काम करते हैं, तो कैश क्रॉप मिलता है और इनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। थोड़ी सी ज़मीन पर ये बहुत ही लाखों रुपए कमाते हैं। तो आइए ज़रा हम इनसे बात करते हैं। उन्होंने मशरूम का काम जो है लगाया है और मशरूम जो है तैयार होने को है। तो हम यहाँ से जानना चाहेंगे, ज़रा कैमरामैन बताएं, ये मशरूम का इन्होंने यूनिट लगाया है, ज़रा बताएं ये मशरूम तैयार हो चुका है लगभग। तो हम बात करना चाहेंगे यहाँ के जो उन्नत किसान हैं, इनसे बात करना चाहेंगे कि ये जो मशरूम है ये तैयार कर किस तरह और कितने टाइम में तैयार होता है। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम प्रगतिशील किसान संजय। अच्छा संजय जी, आप ये आपकी तहसील कहाँ है? सर मेरा पंचायत लोअर भड्डू जी डडवाड़ा गांव और तहसील बिलावर का रहने वाला एक छोटा सा प्रगतिशील किसान संजय नाम है मेरा। जी संजय जी, आपने ये जो तैयार किया है मशरूम, काफ़ी अच्छी सब्जी इसकी बनती है और काफ़ी कॉस्टली भी है। ये कब से आप काम कर रहे हैं? सर ये मशरूम का काम तो तकरीबन मैंने 15-16 साल से कर रहा हूँ। 15-16 साल से? 15-16 साल से मैं कर रहा हूँ ये मशरूम का काम। जी और ये मतलब कि जो कुदरती है, नेचुरली कराव है। जी ये नेचुरली कराव है जिसका ऑर्गेनिक आपने मटेरियल डाला है? बिल्कुल बिल्कुल ये ऑर्गेनिक है, जिसको हम बटन मशरूम कहते हैं। जी इसका सीजनली जो सीजन है सर्दियों के मौसम में ये सितंबर से ही शुरू हो जाता है। अच्छा। इसका जो कंपोस्ट है, ये जो आप देख रहे हो, हाँ। ये जो बैग आप देखो, ये फुल भरा हुआ बैग है। जी क्या जरा कैमरामैन बताइए जो बैग भरा हुआ। अच्छा, ये जो कैमरा भरा हुआ है ये बैग, ये इसका जो कंपोस्ट है जिससे हमने ये भरा हुआ है, ये कंपोस्ट जो है ये सितंबर में ही बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, सितंबर में। और इसको बनाने के लिए जो किसान खुद इसकी मतलब कि भरपाई करेगा, जो खुद बनाएगा इसका कंपोस्ट, उसको लगते हैं 28 दिन। 28 दिन इसको बनाने के लिए लगते हैं। और 28 दिन के बाद जैसे ये मैंने रैक बनाए हुए हैं, मैंने पॉलीथीन बैग में लगाई हुई है ये। या तो ये पॉलीथीन बैग में लगाओ, या तो इसको ऐसे ही रैक में 6 to 8 इंच की लेयर में लगाओ ओपन में, तब भी ये मशरूम हो जाती है। लेकिन जितनी इसकी प्रोडक्शन बैग से निकलती है इतनी ओपन में नहीं निकलती है। अच्छा। और ये पाइचर जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से एक हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हीरानगर में भरमाल नाम जगह गांव है हीरानगर में, उसमें एक गवर्नमेंट एग्रीकल्चर का एक पाइचर बना हुआ है। उसमें आप अपना कंपोस्ट जो है, अपना मटेरियल देकर अपना कंपोस्ट तैयार करवा सकते हैं। अच्छा। तो इस बार मैंने क्या किया कि मैंने ऑलरेडी 16 साल से काम कर रहा हूँ और जितना भी मैंने पीछे काम किया है, मैंने अपना ही बीट भूसा खरीद कर खुद कंपोस्ट बनाया करता था, खुद ही कंपोस्ट बनाया करता था। लेकिन इस साल मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की और डिपार्टमेंट के माध्यम से मैंने जो अपना कंपोस्ट है वो हीरानगर में तैयार किया। और वहीं से ये जो आप बैग देख रहे हो, एक शेड ये है, एक शेड मेरा नीचे है। मैंने ये 1200 बैग जो है मैंने लगाया है इस बार। इसमें 40 क्विंटल बीट भूसा जो है वो मैंने इस बार बड़ा यूनिट लगाया। तो अभी तो करा मेरी तकरीबन 15 दिन हो गए निकलते हुए, मार्केटिंग में जाते हुए। ये आप देख रहे हो मशरूम, ये जो क्रॉप आ रही है ये इसकी तीसरी लेयर है। तकरीबन 15 दिन के बीच में 15 दिन के बीच में तकरीबन 6 क्विंटल मार्केटिंग कर दी है इसकी। अच्छा, कर दी है क्योंकि 20 सितंबर को मैंने ये मार्केटिंग 20 अक्टूबर को मैंने स्टार्ट किया था इसकी मार्केटिंग, सेल करना शुरू किया था। और ये तो नवंबर चल रहा है आज, तकरीबन 15 दिन हो गए इसको मार्केटिंग मतलब कि मशरूम तोड़कर मार्केटिंग में पहुंचाता, मार्केटिंग करते हुए। तो अच्छा संजय जी, आप मुझे बताओ, आजकल का यूथ जो है, नौजवान है, वो कैश क्रॉप या फसल बाड़ी की तरफ जाता ही नहीं, काम ही नहीं करता है, तो आपको प्रॉफिट होता है? 15-16 सालों से ही इसका मुनाफा हो रहा है? सर मैं अपनी बात करूं
अगर मैं अपनी पिछली बैकग्राउंड आपको याद दिलाऊं तो मेरी इतनी बैड कंडीशन थी, इतनी कमज़ोर कंडीशन थी कि 2 वक़्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। अच्छा। और जैसे-जैसे मेरा राब्ता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हुआ, तो डिपार्टमेंट के माध्यम से ही नई टेक्नोलॉजी के तहत उन्होंने मुझे बताया कि एग्रीकल्चर जो है एक नए तरीके से खेती-बाड़ी कर रहा है। कैश क्रॉप की तरफ मेरा ध्यान खींचा और मैं कैश क्रॉप की तरफ आगे बढ़ा। जैसे 2005 में फूलों का काम स्टार्ट किया, उसके साथ-साथ मशरूम का काम स्टार्ट किया, उसके साथ ऑर्गेनिक वेजिटेबल का काम स्टार्ट किया। आज मैं इस स्थिति में हूँ कि सर 4 बच्चे जो हैं मेरे वो मतलब कि पढ़ रहे हैं, उनका खर्चा भी इसी से कर रहा हूँ। अच्छा। और एग्रीकल्चर के माध्यम से, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से तकरीबन जो मेरा सीजनल है, टर्नओवर है साल का, तकरीबन 15 टू 20 लाख रुपया साल का टर्नओवर मेरा इसी काम से बन रहा है। 20 लाख रुपए 15 टू 20 लाख रुपया मेरा जो टर्नओवर है साल का, टर्नओवर। जैसे उसी में आ गया मेरा कुकर वीड्स का आ गया, जैसे पनीरी का काम मैंने रखा हुआ। एग्रीकल्चर के माध्यम से मैंने हाईट्रैक ग्रीन पालियोस, फूलों का काम भी हाईट्रैक ग्रीन पालियोस बनवाया एग्रीकल्चर के माध्यम से ही। और उसके साथ अभी बोर भी एग्रीकल्चर के माध्यम से ही मैंने लिया हुआ है, क्योंकि सब्सिडी वगैरह मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल मैं धन्यवाद करता हूँ अपने चीफ साहब का, एग्रीकल्चर डायरेक्टर का, जो मतलब कि मुझे पूरी ताकत देते हैं कि नहीं कैसे करना है। अगर मैं रात को 12 बजे भी उनको फ़ोन करूं कि मुझे, जैसे ये मशरूम का काम है मेरा, कोई मुझे दिख रहा है इसमें कोई छोटी मोटी बीमारी आ रही है, तो मैं रात को जब उठता हूं 1-1:30 बजे इसकी मतलब कि चूड़ने के लिए, इसकी क्रॉप को तोड़ने के लिए, तो इसको तोड़ना है रात को 1:30-2 बजे स्टार्ट हो जाता हूँ और सुबह 6 बजे इसकी मतलब कि पैकिंग करके, धो के, ड्राई करके, सुखा के, पैकिंग करने के बाद इसको 6 बजे 7 बजे मार्केटिंग के लिए तैयार कर देता हूँ। अच्छा, रात को तोड़ना? रात को। उस वक्त अगर मुझे कोई इसमें कोई छोटी मोटी बीमारी लग जाए, जैसे ग्रीन मोल्ड आ जाती है, येलो मोल्ड आ जाती है, जहाँ इसमें वाइट एक मोल्ड आती है, वो आना मुझे लगता है कि इसमें आ जाती है, तो मैं डायरेक्ट फ़ोन कर देता हूँ डायरेक्टर को, चीफ को। तो चीफ साहब या डायरेक्टर मेरा फ़ोन रात को भी उठा लेते हैं और बोलते हैं संजय जी क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम जो भी है उनके साथ सुना के सुबह वो भी सॉल्व कर देते हैं। एग्रीकल्चर वाले आ जाते हैं, उनको देखते हैं, उसी के माध्यम से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो सर मैं ये कहना नहीं चाहूँगा, एग्रीकल्चर के माध्यम से इस वक्त मैं कम से कम भी 10 टू 12-15 अवार्ड ले चुका हूँ इसी काम से। नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कोऑपरेशन आपको अच्छा मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल। चलो संजय जी, हम चाहते हैं आपका पॉली हाउस भी देखिए और उसमें क्या क्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरा बिल्कुल, चलिए आज दिखाइए जरा हमको। हाईटेक पॉली हाउस जो है, यहाँ पर मैम संजय कुमार सन्नाफिरी, प्रोग्रेसिव फार्मर, बड़ा अच्छा। और डडवाड़ा ये जो यहाँ ये तैयार करी है आपने, ये फूल लगाए हैं, फूल वगैरह है ना सर? ये हाईट्रैक ग्रीन पॉली फूल पे दिखाएं जरा, ये जो हाईट्रैक पॉली हाउस। तो अच्छा संजय जी, ये आपने फूल लगाए हैं, तो ये कब से शुरू हो गए इनको तोड़ना छोड़ना? सर ये लगाया हुआ है मैंने जरबरा फ्लावर है। एक बार आप पौधा लगाओगे तो तकरीबन ये 5 साल की खराब है। इसको सिर्फ ये आता है इसमें कट फ्लावर में। अच्छा, ये देखिए जैसे फ्लावर है ना, ये जी। ये कट फ्लावर में आता है। यहाँ से आप इसको काट दो, इसका बंच बन जाता है। जैसे किसी मिनिस्टर को बंच देना है, जी। जहाँ मतलब कि किसी को भी वेलकम करना है उसके लिए बंच, डेकोरेशन बनवा लो, स्टेज डेकोरेशन कर दो, गाड़ी डेकोरेशन कर दो, ये डेकोरेशन के काम में आता है। फिर बाहर निकलेगा ये, इसको फिर निकल जाता है। कितने साल तक? 5 साल तक। ये 5 साल तक चलता रहेगा। इसको 1-2 साल की गुड़ाई कर दो और इसको खाद वगैरह डाल देनी है। और ये पौधा तंदुरुस्त रहना चाहिए। ये स्टिकें इसकी निकलती रहती है। महीने की 1-2-3 स्टिकें इसकी निकलती है। इस साइड जो है मैंने ये ओनियन सीडलिंग डाली हुई है। अच्छा, ये प्याज की पनीरी है। ये एक्सवी रेड है, साइमन गुलमोर है और सैलोन है। 3 वैरायटियों में ये पूरा आप देख रहे हो, उधर से लेके इतने तक ये मैंने पूरा प्याज की पनीरी बीजी हुई है। ये कब तैयार होगी? ये तकरीबन 15 दिसंबर के बाद ये मार्केटिंग करना शुरू कर दूंगा। अच्छा। क्योंकि पहले, इससे पहले जो सीजन था इसमें मतलब कि वो था अपना गोभी है, फूल गोभी था, गंडा कड़म था, अपना बंद गोभी था, क्या नाम है उसका, चुकंदर था, टमाटर था। ये टमाटो की पनीरी आप देख रहे हो, ये बची हुई है, बाकी सब मार्केटिंग हो गई है। जी। तो ये तकरीबन इसको मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसी के माध्यम, एग्रीकल्चर के माध्यम से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ऊपरला एक और छोटा मेरा हाईट्रैक पाली हाउस है, वो पाली हाउस है, वो हाईट्रैक नहीं है, वो पाली हाउस है। आप इतना कुछ कर रहे हैं और आपने पूरा वो पॉली हाउस। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इस पॉली हाउस को भी देखेंगे।
कि ये पॉली हाउस भी यहाँ पर चला रहे हैं और काफ़ी अच्छी मतलब इन्होंने ये सिस्टम जो है एग्रीकल्चर का चलाया है। मुझे लगता है कि शायद सब डिस्ट्रिक्ट बिलावर में ये शायद ये कितने कितने यूनिट हैं लगभग ये पहला है, ये पहला है। हाँ, बिलावर में ये पहला है और डिस्ट्रिक्ट में ये दूसरा तीसरा है। डिस्ट्रिक्ट में दूसरा तीसरा ये पनीरी तैयार होगी। ये पनीरी है। ये कौन सी पनीरी है? ये है फूलगोभी। फूलगोभी, हाँ, ये फूलगोभी पिंक और फूलगोभी येलो। अच्छा, पिंक और येलो, पिंक और येलो ये दोनों है। ये बंद गोभी है, क्योंकि लोग जो फार्मर है मेरे तहसील बिलावर के, ये यहीं से लेकर मतलब कि घर से ले जाते हैं। पनीरी घर से लेके जाते हैं। कम से कम भी इस बार मैंने कम से कम भी इसका 2-2.5 लाख पौधा जो है पनीरी का तैयार करके मार्केटिंग 2-2.5 लाख। 2-2.5 लाख। आप कितने का बिकता है एक पौधा? ये तकरीबन 50-60 पैसे का ये एक पौधा, 1 रुपया मतलब के 2.5 लाख अगर आपने रखा है तो 1.25 लाख इसका। बिल्कुल आप 1 लाख रुपए रखो। हाँ बिल्कुल, 50 पैसे तो नॉर्मल पड़ जाता है। कोई खींचने के टाइम टूट जाता है, कोई कईयों को 2-4 पौधे फालतू भी दे देता हूँ, तो इस कारण तकरीबन 2-2.5 लाख। 1 लाख रुपया तो नॉर्मल आपका इसमें है ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने तकरीबन 60-70 हज़ार रुपया मैंने सेल कर दी है पनीरियों के काम से। संजय जी, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि ये जो काम है, क्या ये किसान को करना चाहिए? जो नौजवान आजकल है उसको करना चाहिए? मैं एक बात कहूँगा अपने किसान, कैश क्रॉप है, मैं रोजगार तो मिल नहीं रहा है, जो नौकरियां हैं वो भी लगभग नहीं मिल रही हैं, तो नौजवानों को क्या ये काम करना चाहिए? आप क्या नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे या नौजवान आजकल का जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, तो फिर तो ये भूखमरी का ही दौर दिख रहा है। नौकरियाँ तो ख़त्म है, चाहे बीएड हो, ग्रेजुएट हो, पीएचडी हो, जो भी है। तो क्या इसकी तरफ तवज्जो अगर दे, हर एक के पास कोई ना कोई 2-2, 4-4 कनाल तो हर जिम्मेदार के पास पड़ा ही है, नौजवान के पास पड़ा है, तो आपका छोटा सा रकबा, कितना कनाल रकबा है, तो नौजवान को तो काम करना चाहिए। सर, मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा अपने किसान भाइयों को, अगर किसान भाई जो नौजवान तकबा है, जो बेरोजगार है, अगर वो थोड़ी सी भी स्ट्रगल करे, थोड़ी सी भी डायरेक्शन अपने माइंड को, अपने दिमाग को एग्रीकल्चर के तरफ मोड़े, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, अगर किसान एक तरफ दौड़ेगा तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसकी तरफ 4 कदम दौड़ेगा। बिल्कुल फुल सपोर्ट हो रही है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं, वो तकरीबन किसानों की तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। वो जहां भी उनको कोई कमी खिलती है तो वो खुद वहां चल के दौड़े चले जाते हैं। वे क्या किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बिल्कुल, तो मैं किसान की इनकम डबल करने बिल्कुल बहुत रोल है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर हमारा किसान भाई एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान दे तो इंसान जो है वो भूखा नहीं मर सकता, भूखा नहीं मर सकता। इसके साथ डबल छोड़ के 4 गुना इनकम आप जमीन से ले सकते हो। जमीन एक हमारी माँ ऐसी है, आप जितनी इस माँ की सेवा करोगे उतना ही आपको मेवा मिलेगा। संजय जी, आप देख रहे हैं बिलावर सब डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम जो है पंजाब से सब्जियां आ रही हैं। बिल्कुल, हर चीज़ पंजाब से आ रही है। अगर यहाँ का किसान जो है, यहाँ का नौजवान यूथ, अगर आपकी तरह, आप भी तो नौजवान हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपकी तरह काम करे और बाहर से सब्जियाँ क्यों आई, बाहर से ये जो पनीरी वगैरह जो आप बोलते हैं, प्याज या उन्हें, ये जो आप दूसरी टमाटर वगैरह की बात करते हैं, क्यों बाहर से आई? तो इस तरह अगर नौजवानों को काम करना चाहिए। देखिए, आप इतनी छोटे से रकबे में कितना लाख रुपये बताया आपने कमाते हैं? ना तकरीबन साल का मेरा टर्नओवर है 15 से 20 लाख रुपया पूरी सेल। कितना रकबा है आपका? मेरे पास तकरीबन ये जो आप पॉली हाउस देख रहे हो, ये तकरीबन 3 कनाल में है, 4 कनाल में। 3 कनाल से लेकर 4 कनाल। और आप जो है ये इसी के बीच में काम कर रहा हूँ, इसी के बीच में कर रहा हूँ। और मैंने 10 कनाल जमीन जो है वो लीज पे ले रखी है, जो जिसमें फ्लोरिकल्चर का काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं गुट्टे की गेंदे की खेती कर रहा हूँ। गेंदे की खेती कर रहा हूँ। और अभी सीजन मेरा जा रहा है लिलियम का, लिलियम लगा रहा हूँ मैं, ये अपना ग्लैडनस लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं डेकोरेशन का काम भी रखा हुआ है। मैं खुद अपनी प्रोडक्शन करके। संजय जी, मैं आपका ये काम देखकर बहुत खुश हुआ। कहीं ना कहीं से पैसा आए, किसी न किसी डेकोरेशन कीजिएगा, आप पनीरी बेचिएगा, आप कैश क्रॉप, यानी आप, मैं देख रहा हूँ डेयरी का भी आप चला रहे हैं अब थोड़ा बहुत, तो कहीं ना कहीं से पैसा आए। ये आपकी बड़ी कोशिश है कि पैसा आना चाहिए, बस ये बड़ी अच्छी बात है। और किस लिए मेहनत करके आप ला रहे हैं, ये तो नौजवान को भी करना चाहिए। जी, मैं आपको ये बात कहूँगा कि अगर हमारा एक तो आज टेक्नोलॉजी, जो पिछला ज़माना था वो गया जी, क्योंकि लोग गेहूं लगाते थे तो सिर्फ गेहूं लगाकर आ जाते थे और कटाई के टाइम लोग खेतों में जाते थे, वो टाइम गया। आज टेक्निकल के माध्यम से आप
डबल इनकम नहीं 4 गुना ज्यादा इनकम ले सकते हो, क्योंकि इसको टेक्निकल तरीके से ही आपको खेती बाड़ी करनी और है। संजय जी मशीनरी भी बड़ी आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो मेहनत इतना जोर लगाने की भी बात नहीं है। देखो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी साइंसदान जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है कि जो भी आपको पुराने ज़माने के ढंग से आपको खेती बाड़ी करनी है। खेती बाड़ी आसानी कर बिल्कुल आसानी तरीके से कर दिया। जो भी आपको औजार चाहिए, कोई भी मशीनरी चाहिए, आप देखो रोटावेटर के लिए मतलब कि छोटा हाँ। वो ट्रैक्टर बना दिया, पावर टिलर है। हाँ। उसी एक पावर टिलर से आप 3 ही तरीके से अपनी जुताई कर सकते हो। उसी में पावर टिलर चलेगा, उसी में आपका रोटावेटर चलेगा, उसी पे अपना दूसरा वो प्लेन करने वाला जिसको हम बोलते हैं सुहागा, वो प्लेन करने के माध्यम से चलेगा। उसी के आप सीड भी लगा सकते हो, लाइन सोइंग जिसके साथ कर सकते हो, आलू उसी के साथ बीज सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि खेती बाड़ी करना इतना आसान हो गया है, लेकिन अगर मन में शर्मिंदगी अगर है तो किसान खेती बाड़ी नहीं कर सकता। आज का नौजवान यूथ जो है वो थोड़ा शर्माता है खेती बाड़ी करने के लिए। उसको शर्मिंदगी नहीं करनी चाहिए। खेती बाड़ी का काम जो है, एक तो आपका जो शरीर है वो सही रहे, वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा, क्योंकि शरीर को एक्टिविटी चाहिए। अगर शरीर को एक्टिविटी होगी तो आपका शरीर बिल्कुल हेल्दी होगा। अगर शरीर हेल्दी होगा तो आप ऑर्गेनिक खेती बाड़ी तैयार करोगे, और ऑर्गेनिक खेती बाड़ी होगी तो आप जो नई बीमारियां हैं, देखो जितनी भी हमारी सब्जी आ रही है, पठानकोट से आ रही है, उधमपुर से आ रही है, बाहर से जितनी भी सब्जी आ रही है, ये तो एक बीमारी है। बीमारियां लेकर हमारे इधर तहसील बिलावर में आती है, रासायनिक खाद और दवाइयों का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल जितना भी है। और जो आप घर की सब्जी खाओगे तो उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। जैसे हम 1 कड़छी तेल डालेंगे, 100 ग्राम तेल तड़का लगा दिया, बाहर की सब्जी आई हुई है तो उसका बिल्कुल टेस्ट नहीं है। जो आप घर की सब्जी खाओगे तो उसको 1 चम्मच अगर तेल भी नहीं डालोगे तो सिर्फ नमक ही मतलब कि उसमें मिलाकर आप उबाल कर खाओगे तो उसमें भी टेस्ट है। तो ऑर्गेनिक में इतना आनंद है कि उसकी बात ही क्या है। तो मैं अपने नौजवान किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि आप एग्रीकल्चर के माध्यम से कैश क्रॉप की तरफ ध्यान दें और मतलब कि आगे बढ़िए। इसी के माध्यम से आप अपनी आमदनी जो है वो दुगनी कर सकते हैं। चलिए संजय जी, आपका यूनिट देखकर मैं बहुत खुश हुआ और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी।